हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बताएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड कैसे इजी तरीका में समझा दूंगा आज आपको कि कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड में आपका लगाया हुआ पैसा क्या जीरो हो सकता है। आपका भी सवाल होगा कि म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा क्या जीरो हो सकता है। आज मैं यही बात आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में SIP अगर आप करते हैं तो क्या पैसा आपका जीरो हो जाएगा। नहीं, इसी बारे में आज हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा क्या जीरो हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा क्या आप जीरो हो जाएगा। आइए, अगर आप सोच रहे हैं तो हम आज आपको यही बताएंगे। मान लीजिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा SIP करते हैं और मान लीजिए कि आप साल 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन जब मार्केट बढ़ रहा है, जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो आप SIP कर रहे हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे की ओर आ रहा तब SIP आप क्लोज कर देते हैं, SIP आप बंद कर देते हैं, तो आपका खास प्रॉफिट नहीं होता होगा। ठीक, अगर आप ऐसा करते हैं कि जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है और जब मार्केट नीचे की ओर डाउन होता है तो आप अगर SIP बंद कर देते हैं तो ये आप आज से करना बंद कर दें, गलत बात है। अगर SIP आप करते हैं तो रेगुलर और कंटिन्यू करें, तभी आपका प्रॉफिट अच्छा बनेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए करें, ज़्यादा समय के लिए करें, शॉर्ट टर्म मत करें। ठीक है, मान लीजिए कि हमने आपको बताया क्या SIP में लगाया हुआ पैसा क्या जीरो हो सकता है। मान लीजिए कि अगर आप ही के हम एग्जाम लेते हैं, मान लीजिए आप 3 भाई हैं और तीनों भाई जो हैं अलग अलग कैटेगरी में काम करते हैं। मान लीजिए कि आप पुलिस में हैं, ठीक है, आपका जो छोटा वाला भाई है वो आर्मी में है, मान लेते हैं वो आर्मी में है, ठीक है, और आपका जो तीसरा वाला भाई है वो लॉयर है या इंजीनियर है, कुछ भी है, लेकिन सर्विस अलग अलग करते हो। तो मान लीजिए अगर किसी की सर्विस अगर रुक जाती है, मान लीजिए अचानक कि आपका काम बंद हो जाता है या आपको हटा दिया जाता है, कोई भी परेशानी अगर हो जाती है, 3 भाई में से एक भाई की अगर नौकरी चली जाती है या फिर कोई दिक्कत आ जाता है, तो उसमें जो 2 भाई हैं, तीसरे भाई का खर्चा मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। तो यही होता है कि SIP में, म्यूचुअल फंड में, जब म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ बहुत सारी सेक्टर की कंपनियाँ होती हैं, IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ब्रिटानिया, जैसे मान लिया कि बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। तो उनमें जो आप म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो एक ग्रुप होता है, ठीक है, म्यूचुअल एक ग्रुप हो, उसमें जब आप पैसा लगाते हैं तो पैसा सभी कंपनियों में अलग अलग जाता है। मान लीजिए आप 5,000 का SIP किए, ठीक है, आपका 5,000 के SIP किए और उसी में जब फंड मैनेजर जो आपका है, जिस म्यूचुअल फंड में आप किए SIP, वहाँ फंड मैनेजर आपका पैसा 5 जगह लगा दिया है। तो 5 जगह मतलब मान लीजिए कि 1,000 ब्रिटानिया यानी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में लगा दिया, 1,000 दवा बनाने वाली कंपनी में लगा दिया, 1,000 कपड़े बनाने वाली कंपनी में लगा दिया और 1,000 अदर कंपनी में, ऐसे सारी कंपनियों में लगा दिया। ठीक, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में लगा दिया। मान लिया कि आपका जो 5,000 रुपया हर महीने आप SIP कर रहे हैं और वो 5 जगह डिवाइड हो जा रहा है। तो मान लीजिए कभी जिस कंपनी में, मान लीजिए कि IT सेक्टर में लगाया, तो मान लीजिए IT सेक्टर अगर बंद हो गया तो क्या और कंपनी, और जो कंपनी में पैसा लगा है 4,000 का, वो भी बंद हो जाएंगी? ना, वो नहीं बंद होंगी, कोई एक से ही बंद होगा। मान लीजिए कोई IT सेक्टर बंद हुआ तो अदर कंपनी संभाल लिया, अदर कंपनी बंद हुई तो IT सेक्टर संभाल लिया, ऐसे होता है। इसलिए आपका पैसा उसमें जीरो नहीं होता है। SIP में आपका पैसा जीरो नहीं होता है। मान लीजिए कि हम SIP करें कहाँ, कैसे करना चाहिए मुझे SIP, आज यही के बारे में बताएंगे हम कि SIP करना कहाँ चाहिए। SIP आपको बढ़िया फंड, अगर आप नए नए इस मार्केट में आना चाहते हैं तो आपको हम यह सलाह देंगे कि आप लार्ज कैप में SIP करें। लार्ज कैप में SIP करते हैं तो आपका रिस्क थोड़ा कम होता है, और रिस्क कम होने की वजह से हम बोलते हैं कि आप लार्ज कैप में करें और बढ़िया रहता है। करने के लिए लोग मिड कैप में भी करते हैं, स्मॉल कैप में भी करते हैं, बड़ा बड़ा फंड लगाते हैं, बड़ा बड़ा रिटर्न प्राप्त करते हैं। ऐसी बात नहीं है, रिस्क भी है तो रिटर्न भी है अच्छा है।
इसलिए कि अगर आप नए नए आते हैं मार्केट में तो आप लार्ज कैप में पैसा लगाइए, और थोड़ा से और रिस्क लेना चाहते हैं तो मिड कैप में लगा दीजिए, थोड़ा से और रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में पैसा लगा दीजिए। तो इसमें जब पैसा आप लगाते हैं लार्ज कैप, थोड़ा से लमसम के बारे में समझ लेते हैं। अभी तो म्यूचुअल फंड SIP के बारे में समझें, थोड़ा लमसम के बारे में समझ लेते हैं कि लमसम क्या होता है। लमसम में ऐसा होता है कि लमसम में जैसे हमारे पास सैलरी आती है और हमारे पास कहीं से मोटा पैसा आया, मान लीजिए हमारे पास 5 लाख 10 लाख कहीं से आना है या आ गया है या आने वाला है। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपया कहीं से आ गया तो आप सोचते हैं कहीं हम इसको लमसम इन्वेस्ट कर दें। लेकिन लमसम जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप तो कब करें, मेन मुद्दा फंसता है कि कब करना चाहिए मुझे लमसम। मार्केट में जब भी लमसम करें मार्केट डाउन होना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिटर्न बनाएगा। अगर मार्केट डाउन है तो कैसे जानोगे, हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं कि मार्केट डाउन कैसे जानते हैं कि डाउन कब होगा या कैसे होता है। ये किसी को भविष्य में बता दें तो डाउन कैसे होगा, लेकिन थोड़ा बहुत 2-4% का हम जानकारी कर सकते हैं कि हमारा कल क्या था और आज क्या है, वो जानकारी कर सकते हैं। लेकिन खास क्रॉस किसी को मालूम नहीं होता और ऊपर कब कितना चला जाए किसी को नहीं मालूम होता, इसलिए कि भविष्य में क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ये सब जो ऐसे हैं जैसे आदमी गिरता उठता और आगे बढ़ता होता है, उस तरह ये भी एक खेल है, एक गेम है। और ये ऐसे 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 उठता बढ़ता रहता है, एक गेम ही है ये। इसमें पैसा बनाना ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है और बड़ी बात भी है। पैसा तो बनाना आसान भी है और आसान भी नहीं है। लक है, अगर लग गया आपका मौके से पैसा, लमसम के लिए बता रहा हूँ, तो बढ़िया है। मान लीजिए आप अगर सन 2018, 15, 16 में अगर पैसा आप लगाए होंगे तो 20 में जब कोरोना काल आया तो आपको लगता है कि हमको मोटा बना के दिया होगा पैसा, ना, आपका पैसा आधा भी हो गया होगा। कोरोना काल में जो लोग फंसे हैं लमसम में, उनसे जाके पता करिएगा और पूछिए या फिर अपना मार्केट एनालाइज करिए अपने हिसाब से, तो पता चलेगा। कोरोना काल में मार्केट धड़ाम से नीचे चला गया है तो बहुत लोग का लॉस भी हुआ, और जो धैर्य बना के डिसिप्लिन बना के रुके हुए थे उनका फायदा भी हुआ। 21-22 में मार्केट 2.5 ऊपर भी गया था, बहुत प्रॉफिट भी हुआ। लोग जितना लॉस किए उसे डबल कमाए भी हैं। लमसम में जब भी करें मार्केट एनालाइज करें और मार्केट डाउन भी हो तभी करें, पता करें। जैसे आप कोई सा स्टॉक में करें लमसम या कोई म्यूचुअल फंड में लमसम करें, किसी में भी अगर म्यूचुअल फंड में मान लीजिए लमसम करना चाहते हैं तो उसमें आप पहले 5 से 10 हज़ार रुपया डालिए, 5 से 10 हज़ार रुपया। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड, मान लीजिए निपो इंडिया लार्ज कैप में आप लमसम करना चाह रहे हैं तो पहले उसमें 5-10 हज़ार शुरुआत में डालें और उसका 1 हफ्ता, 3 हफ्ता, 3 वीक, 4 वीक, 1 महीने तक वेट करें कि यह मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, 4-5% लॉस हुआ, 10% लॉस हुआ और उसके बाद मार्केट फिर चलने की ग्रोथ में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मार्केट थोड़ा से ऊपर जाएगा, तो आप उसमें पैसा अपना लगा सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं जैसे कि आप 10 हज़ार रुपया लमसम किए और हम पूरा पैसा उसी एक ही फंड में लगाना चाहते हैं, तो जैसे 2% मार्केट गिरा तो अपना 2% पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर अगले हफ्ते 5%, 6%, जितना मार्केट गिरता जाए उतना आप इन्वेस्ट करते जाएं। फिर जब मार्केट ऊपर की ओर आएगा, भाई मार्केट का ग्राफ ऐसे बनते ही रहता है, उठता बढ़ता रहता है। मान लीजिए जब यहाँ पे रहे तो आप 5 हज़ार कर दीजिए, ठीक है। यहाँ चला गया, मान लीजिए जब मार्केट फिर यहाँ आ गया फिर आप कर दीजिए। मतलब 1 महीना 2 महीना टाइम लेके आप लमसम करें, ज़्यादा अच्छा रहता है और आपका पैसा सही से लग भी जाता है। और कम से कम 15-20 साल के लिए करें, बहुत कम करें तो 20 साल के लिए लमसम करें। मार्केट में अच्छा पैसा बना के देगा मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा अच्छा बनेगा। इस पॉइंट में लमसम आप करोगे तो इस पॉइंट में प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप SIP करना चाहते हैं और लमसम करें तो एक ही फंड में मत करें, 2 फंड जरूर लें। अगर आप स्टॉक वगैरह में कर रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया स्टॉक चुन लें, जो बढ़िया अच्छे से स्टॉक हैं, अपने साथ एनालाइज कर सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप वहाँ से कॉल करिएगा और हम भी एक एजेंट हैं, आपको करवा देंगे।
बता देंगे। चलिए हम बताते हैं SIP कैसे करना होता है। SIP आप करना है जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी इनकम जॉब से आती है, आपका सैलरी आता है 40 से 50 हज़ार सैलरी है, या 20 हज़ार सैलरी है, 10 हज़ार, सभी के लिए मैं बताऊंगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 10 हज़ार है या 10 लाख है, हम तो इससे मतलब नहीं है, हमको परसेंटेज निकालना है कि हमको इन्वेस्टमेंट कितना परसेंटेज करना है। अगर आपकी सैलरी 10 हज़ार है तो भी आप SIP कर सकते हैं, 5 हज़ार है आपकी सैलरी तो भी आप SIP कर सकते हैं, आपकी 10 लाख सैलरी तो 10 लाख वाली भी आप SIP कर सकते हैं। आप SIP के लिए कितना फंड निकाल सकते हैं, फैमिली खर्चा से, अपने पूरे खर्चा से, अपनी सेविंग से, इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज 20% आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं SIP में कि 30% करना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके अगर करना चाहते हैं, आपकी एज अभी 30 और 20 के अंदर है, तो आप अगर रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं तो आप मल्टी कैप, मिड कैप और लार्ज कैप भी 3 फंड ले सकते हैं, और कोई सा भी कंपनी आप चुन सकते हैं। मैं कोई कंपनी का वो नहीं नाम हम बताऊंगा कौन से कंपनी का, हम सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप बता सकता हूं। और इसमें आप 30% पैसा लगाना चाहते हैं कि 40% पैसा लगाना चाहते हैं कि 20% लगाना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपना खर्चा निकालिए। मान लीजिए कि आपके पास SIP करने का अमाउंट 10 हज़ार इकट्ठा होता है या 5 हज़ार हर महीना देने के लिए बनता है। मान लीजिए कि आपके पास 5 हज़ार इन्वेस्टमेंट SIP में कर सकते हैं, तो आप 5 हज़ार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब SIP में, तो आप पैसा को 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए, पैसा को बराबर बराबर या फिर परसेंटेज के हिसाब से। मान लीजिए आपके पास 5 हज़ार है तो उसका ऐसा करिए 40% लार्ज कैप में डाल दीजिए, 5 हज़ार का 40% आप लार्ज कैप में डाल दीजिए और 30% आप मिड कैप में डाल दीजिए। ठीक है, 4 3 7 बचा करना 30% आप मल्टी कैप में डाल दीजिए। सब चीज़ का मजा ले लीजिएगा। तो आप आप 3 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा और SIP थ्रू अच्छा से 10 से 15 साल चलाइएगा, मस्त रहेगा। हाँ, रही फंड का नाम बताना, तो फंड बहुत सारे हैं। अगर लार्ज कैप में करना चाहते हैं तो ICICI का भी है, निपो इंडिया का भी है, HDFC का भी है, मोतीलाल ओसवाल का भी है, बहुत सारे फंड हैं। लेकिन हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप कोई से हमारे कहे से फंड में पैसा डालें। आप पहले राइज कर लीजिएगा, छानबीन कर लीजिएगा कौन सा फंड आपके लिए बेटर है। ठीक है, आप मिड कैप में पैसा डालना चाहते हैं तो HDFC है, आप HDFC में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप मल्टी कैप में भी HDFC है और निपो इंडिया भी है, बहुत सारी कंपनी ICI, निपो इंडिया, इनास्को, बहुत सारी कंपनी है, इनास्को इंडिया, बहुत सारी कंपनी है, पैसा आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। अब अगर हमारे पास डबल मोबाइल नहीं है, हमारे पास एक ही मोबाइल है, कैमरा भी नहीं, मोबाइल से मैं शूट करता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लगा देता और आप आराम से उसमें दिखा देता कौन कितने % का टेस्ट कितना दिया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं तो हो सकता है कि ठीक है हम बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे और 2-4 फंड डाल देंगे। वैसे ऐसे फंड में डालूंगा स्क्रीनशॉट में जो 22 से 23% एनुअल दिए होंगे, वैसा ही मैं फंड लगाऊंगा। स्क्रीन में देख लीजिएगा और अपने हिसाब से चॉइस करिएगा, देख के कायदे से। अगर आप मेरे से SIP करवाते हैं तो मैं आपको अपने हिसाब से बताऊँगा, लेकिन जो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा उसमें आप अपने हिसाब से देखिएगा कि कौन सही है आपके लिए, कौन सा बेटर होता है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे जो बताना था आपको बता दिए हैं। अगर आप नए SIP करवाने आ रहे हैं कि SIP करवाऊँ, SIP में इन्वेस्टमेंट करूँ, म्यूचुअल फंड कैसे होता है, कैसे इन्वेस्ट बनता है, रिटर्न बनता है, तो आप ये वीडियो में इतना में बताए हैं। आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें, थोड़ा से और जानकारी ले सकते हैं। जैसे जैसे आपका ग्रोथ बढ़े कि नहीं अच्छा है हम इसमें पैसा लगा सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा आप लगा सकते हैं। पहली बार आ रहे हैं तो लमसम मत करें, SIP करें, छोटे अमाउंट से SIP चालू करें, बढ़िया रहेगा। कौन बड़ा से फंड लार्ज कैप में, पहली बार लार्ज कैप में पैसा लगाएं, बढ़िया सी कंपनी में पैसा लगाएं, बड़ी कंपनी में। लार्ज कैप में ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें आपका पैसा डूबने का कोई वो नहीं होता है। आपको पहले ही बताए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मान लीजिए 100 कंपनी है, अगर 100 में पैसा आपका डिवाइड हो गया है तो अगर 100 में से 2 कंपनी डूब जाती है तो आपका 98 कंपनी में पैसा सेफ है ना। तो जो 98 कंपनी का रिटर्न आएगा, 2 कंपनी जो डूब गई उनका पैसा भी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से लार्ज कैप में
SIP कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।